नमस्कार मित्रों। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि आप लोगों की जो परीक्षाएं होनी है यूपी टीजीटी और पीजीटी की, उसके डेट में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, उसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। तो ऐसा ही आज एक डिसीजन आया है 30 तारीख को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, ठीक है, कि पीजीटी की परीक्षाएं तो उसी समय पर हो रही हैं, टीजीटी की परीक्षाओं की डेट में उसके दिनांक में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो फेरबदल हुई है, इस फेरबदल का आपकी पढ़ाई लिखाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ ये जो फेरबदल हुई है ये आपका एग्जाम कब होने की संभावना है। ठीक है, एक तरह से तो ये अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा डेट, भाई देखिए, अगर डेट बदली है तो इसका मतलब ये है कि डेट पीछे तो नहीं हुई है। ठीक है, डेट पीछे नहीं हुई है, डेट आगे ही बढ़ी है। आगे बढ़ी है तो आपको थोड़ा सा तैयारी करने का मौका और मिल गया है। बट जो लोग तैयारी कर रहे थे, भाई पिछले 2 साल से लगे हुए हैं बेचारे, 2022 का नोटिफिकेशन है इसका, उनको अब 1-2 महीना और हो सकता है कि वेट करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना जो है समय बर्बाद किए कि क्या है उस सूचना में, आखिर है क्या। जो भी नोटिफिकेशन आया है शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, उसके नोटिफिकेशन में ऐसा क्या कहा गया है। ठीक, तो आपकी स्क्रीन पर इस समय वो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में देखिए साफ साफ लिखा गया है। उस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि देख लीजिए पहले की आधिकारिक है कि नहीं। साफ साफ लिखा गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, और डेट देख लीजिए, डेट आपकी 2000 अधियाचन है 2025-26 का, और दिनांक है आपकी 30/4/2025, यानी कि आज की डेट है। ठीक है, यानी कि ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से आधिकारिक रूप से क्या है, सही है, और आज ही मतलब लेटेस्ट न्यूज ये आप लोगों के सामने आ रही है। ठीक है, देखिए उसमें लिखा गया है कि एतद द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ टीजीटी की जो परीक्षा है उसकी डेट में फेरबदल किया गया है कि लिखित परीक्षा 14 एवं 15 मई 2025 को निर्धारित की गई। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि 14 और 15 मई को जो है ये परीक्षा होनी थी, मतलब ज्यादा दिन नहीं रह गए थे। तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनकी सांसें तो अटकी होंगी। ठीक है, आयोग के निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर 21 व 22 जुलाई को संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, अब पता चल गया आप लोगों को कि ये परीक्षा होगी कब, आपको पर्याप्त समय मिल गया है। ठीक, जो परीक्षा मई में होनी थी, अब मई से जून, जून से जुलाई, लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय इस समय आपके पास है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए 2 महीने से ज्यादा का समय एक्स्ट्रा मिल गया है, तो एक तरह से फायदेमंद है। देखिए परीक्षा तो अब जुलाई में तो करा ही देंगे। ठीक है, कई सारे कारण हैं। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, दूसरा जो इस समय भारत की स्थिति चल रही है वो भी कारण हो सकता है परीक्षा को आगे बढ़ाने का। देखा जाएगा कि हाँ भाई, लेकिन ये जो परीक्षा है आपकी, जो जून में होने वाली परीक्षा है, देखिए साफ साफ लास्ट लाइन में देखिए, विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा तिथि 18 एवं 19 जून 2025 को यथावत रहेगी। मतलब पीजीटी की जो परीक्षा है, ठीक है, पीजीटी की जो परीक्षा है, पीजीटी की परीक्षा की डेट में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। जो भी डेट में फेरबदल किया गया है वो टीजीटी के एग्जाम में किया गया है, क्योंकि 10-15 दिन रह गए थे, और इस समय जो भारत की स्थिति है वो किस तरह की है, क्या होगा, किसी को भाई कुछ अंदाजा नहीं है, वॉर की स्थिति है कि क्या है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपरिहार्य कारण लिखा तो उस कारण का भाई अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन से कारण है इस पे एग्जैक्टली हम लोग अभी कोई भी जो है वक्तव्य या बयान नहीं दे सकते कि कौन सा कारण है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस जो डेट में फेरबदल है, इससे आपकी तैयारी पर अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। ठीक है, इससे आपकी तैयारी पर देख लेते हैं कि अच्छा असर होगा या बुरा। तो नो डाउट आपका क्या होगा, अच्छा असर ही होगा। ठीक है, अच्छा असर होगा। क्यों अच्छा असर होगा भाई, सीधी बात है, आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक चीज कि यार ये चैप्टर रह गया है, ये चैप्टर रह गया, 10 दिन रह गए हैं यार, पता नहीं ये चैप्टर तैयार हो पाएगा कि नहीं।
ठीक है, तो ये मानसिकता जिन लोगों में होगी, खास करके जो टीजीटी साइंस की तैयारी करेंगे और उसमें भी जो टीजीटी बायो की तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी जीव विज्ञान की जो तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई जीव विज्ञान का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड होने के कारण क्या है कि उसमें एक आध चैप्टर को छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, एक आध चैप्टर छोड़ना पड़ जा सकता है। तो अब जो बच्चे टीजीटी विज्ञान या टीजीटी जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये चैप्टर छोड़ करके जाएंगे हम लोग एग्जाम देने, अब उनके लिए अच्छी खबर है भाई, 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। अब जब 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो उन 2 महीनों का सदुपयोग करना है भैया। ठीक है, ये नहीं कि फिर टांग फैला के सो जाइए आप, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को पूरी तरह से, हाँ, स्ट्रेस फ्री तो रहिए, सिंसियरली काम करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैंने बताया था कि इससे आपकी परीक्षा पर या परीक्षा की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा, तो परीक्षा की तैयारी पर नो डाउट अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आने की जरूरत नहीं है कि यार 2 महीना पहले नौकरी मिल जाएगी तो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। ठीक है, कोई उससे जल्दीबाजी नहीं, तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिला है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ लीजिए कि आपदा को अवसर में बदलने वाली बात है। ठीक, तो इस आपदा को आप अवसर में बदलिए, तैयारी करिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 2021 बैच में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें उस समय एक आपदा आई हुई थी 19-20 में, ये कोरोना की आपदा आई हुई थी, तो उसमें काफी पर्याप्त समय मुझे मिल गया था तैयारी करने का। ठीक है, तो वहां की आपदा को मैंने अवसर में बदला और सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो आपको भी इस आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। ठीक है, जो भी आपको समय मिल रहा है उस समय का पूरी तरह से सदुपयोग करके तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। और हाँ, ऐसी अगर और लेटेस्ट जानकारी आपको चाहिए, सबसे पहले जानकारी चाहिए, ऐसी लेटेस्ट जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। एक चैनल तो हमारा जो एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री भाई पंकज सर है वो तो चल रहा है, उसकी भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो टॉप रैंकर्स एकेडमी है भाई, ये शुरुआती दिनों का चैनल है, समझ लीजिए महीना भर हुआ इस चैनल को शुरू किए, और ये खास टीजीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ही इस पर आया हूं मैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है, तो इसमें सब्सक्राइबर की थोड़ी सी जरूरत है मुझे, और इसमें आप लोगों का सहयोग तो भाई बहुत अपेक्षित है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन लेकर के जिस कम्युनिटी में आएंगे उसी कम्युनिटी का भी मैं भी सदस्य हूँ। ठीक है, तो जब तक एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग नहीं करेगा तो भाई बात कैसे बनेगी। ठीक है, तो फिर से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।